Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and today we are here with a very important topic. As you guys know कि आप defense की ही preparation कर रहे हो. So all these kind of questions that are related to defense, चाहे वो static हो या फिर current affairs में lately रहे हों, बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार हम 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देख सकते हैं. एज यू गाइज नो कि लास्ट टाइम एफकैट में करंट अफेयर्स आए थे एंड डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड थे. देन द क्वेश्चन वर रिलेटेड टू द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट दैट आर देयर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स कि ये कौन सा है, अटैक हेलीकॉप्टर एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चन. एंड इस बार अगर आप CAPF का मूड देखोगे, ठीक है, पता है क्या कैसे पता चलता है कि एग्जाम में मूड क्या चल रहा है. सो UPSC जो है वो एग्जाम बनाती है एंड ऑफ कोर्स UPSC का बोर्ड इज़ प्रिटी सेम. ओके, चाहे वो CAPF बना रही हो या फिर आपका NDA एटसेट्रा. सो इनका जो मूड है वो कैसे पता चलता है कि क्या चल रहा है. सो अभी रिसेंटली आपका CAPF का एग्जाम हुआ है एंड इसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. उस बेसिस पे हमें आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन. ओके, सो NDA CDS विल बी प्रिटी मच ऑन द सिमिलर लाइन. इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू डिफेंस in the exam. So we are expecting the same coming up in CDS and NDA. So हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम स्टैटिक भी लेके चलेंगे बिकॉज स्टैटिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक ये सब मिला के एक साथ पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो अपने पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी गिवन इन अ स्पून फीड मैनर टू यू, ताकि तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े. बट जो भी पढ़ाई के लिए दे रही हूँ, मेक श्योर दैट यू स्टडी इट रियली वेल. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल आर रॉन्गली मैच. ठीक है, शाहीन 3 अभी लेटली न्यूज़ में रही है, मिसाइल पृथ्वी 2 भी रही है, लेज़र ATGM भी रही है और हलीना भी रही है. हलीना तो लास्ट टाइम भी पूछी गई थी एग्जाम में, फिर चांसेस हैं पूछ लेंगे, 2 बार तो आ चुकी है आज तक एग्जाम में. ठीक है, सो हो सकता है CDS में नहीं तो NDA में पूछ लेंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी. ठीक है, पहली बात हम करते हैं मिसाइल सिस्टम है क्या. मिसाइल एक ऐसी वेपन है विच कैन बी यूज्ड, जो भी टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अलग अलग टाइप की मिसाइल सिस्टम है. जैसे कि हम एयर टू एयर डिफेंस बोलते हैं. ठीक है, मतलब एयर में ही वो चीज़ लॉन्च की गई और एयर टारगेट में ही हिट करी. जैसे कि हमारा यहाँ पे Su-30 है और वहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी मान लो आप, चलो F-16 जैसे उनके पास है, तो अगर Su-30 जो है वो लॉन्च करता है अपना कोई भी मिसाइल, जैसे कि हमारे Su-30 में आज की डेट में ब्रह्मोस जो है वो अटैच हो चुकी है. ठीक है, सो Su-30 जो है वो लॉन्च करता है एंड F-16 के ऊपर लॉन्च करता है. सो ये एयर से एयर गई, तो दिस इज एयर टू एयर मिसाइल. ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है दैट इज़ सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस पे कोई सिस्टम लगा हुआ है, उससे एयर पे मारा. जैसे कि जितने भी हमारे इवन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में साइड में ना हर जगह एयर टू एयर मिसाइल्स हैं. ओके, उसके बाद जो हमारा कंट्री है, एज यू गाइज नो कि जो अपना कश्मीर वाला सेक्शन है या फिर जो अपना राजस्थान एटसेट्रा, विच एवर इज बॉर्डरिंग टू पाकिस्तान एंड द एरियाज दैट आर इन नॉर्थ ईस्ट एंड बॉर्डरिंग टू चाइना. सो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऑफकोर्स मिसाइल सिस्टम ऐसे रेडी रखते हैं सो दैट इन केस एनी ऑफ देयर प्लेन कम इन साइड आर टेरिटरी वी कैन डायरेक्टली हिट इट. समझ रहे हो. सो ये कैसा हुआ कि सर्फेस से हम लोगों ने एयर में मारा. ठीक है, सर्फेस टू एयर मिसाइल. उसके बाद होता है सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस से ही वो चीज़ लॉन्च की गई है एंड जाके सरफेस पे ही लगी. ठीक है, तो जैसे कि एक शिप से दूसरी शिप के ऊपर, ठीक है, तो सरफेस पे थी वो शिप, मतलब इन द सी इटसेल्फ, आई अंडरस्टैंड, बट विद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट, इट्स नॉट इन द एयर. सो सरफेस टू सरफेस कुछ इस तरीके की मिसाइल्स होती हैं. आई बात समझ में. इसके बाद एक और चीज़ है दैट इज़ की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स. ठीक है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स भी होती हैं. देखो थोड़ा सा समझाती हूँ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो देखिए बैलिस्टिक क्या होती है, जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है मिसाइल का और यहाँ पर हमें करना है ड्रॉप. ओके, दिस इज़ द काइंड ऑफ मिसाइल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से अगर लॉन्च किया तो वो पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है एंड द अंडर द ग्रेविटी इट कम्स टू दिस लोकेशन. ठीक है, सो पहली बात ये पूछी जाती है क्या बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ चेंज किया जा सकता है आफ्टर लॉन्चिंग. सो नो, मतलब स्टार्टिंग के कुछ फ्यू मिनट्स तक येस, बट आफ्टर दैट इट इज़ कम्प्लीटली गवर्नड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी. ठीक है, इट इज कंप्लीटली गवर्नड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी. सो नो, द पाथ ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स कैन नॉट बी चेंज. एक बार फिक्स टारगेट पे हम लोगों ने कर दिया तो वही टारगेट रहेगा. एट द सेम टाइम जो क्रूज मिसाइल है वो विद इन द एटमॉस्फेयर ही चलती है एंड इट कैन हिट द टारगेट, जैसे कि एरियल टारगेट है या सर्फेस टारगेट है,
तो क्या होता है कि अगर क्रूज मिसाइल है इट कैन चेंज इस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एयर में कोई यहाँ पर था पहले, लेकिन अब उसकी पोजिशन ये हो गई है, सो इट विल चेंज इट्स पाथ। लेकिन अगर सेम टाइम पे मैं बैलिस्टिक की बात करूँ, नो इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ, इट विल गो अकॉर्डिंग टू द सेम थिंग। अब क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि अगर कोई भी छोटे से छोटी चीज़ है जिसपे मुझे टारगेट को हिट करना है, सो दैट कैन बी डन विद क्रूज मिसाइल, बिकॉज उसको बाद में भी हम गवर्न कर सकते हैं उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, किस साइड जाएगा। लेकिन क्या सेम चीज़ पॉसिबल है बैलिस्टिक मिसाइल में? नहीं। सो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मेजरली बड़े बड़े टारगेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्रूज मिसाइल छोटे टारगेट के लिए, या फिर बहुत स्पीड वाली चीज़ है, उसकी कॉन्स्टेंटली पोजिशन चेंज हो रही है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतनी बेसिक बात समझ आ गई। अब बात करते हैं जो क्रूज मिसाइल होती है, ये मिसाइल्स जो है बहुत लॉन्ग नहीं जा सकते, मीन्स इट कैन नॉट गो फॉर वेरी वेरी लॉन्ग रेंजेस। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो ये 300 किलोमीटर से स्टार्ट करके 12,000 किलोमीटर्स तक जा सकती हैं। ठीक है, एंड अगर एट द सेम टाइम हम बात करें यूजुअली क्रूज मिसाइल, तो 500 किलोमीटर से कम उसका जो टारगेट रेंज होती है, इट्स यूजुअली लेस देन 500 किलोमीटर्स। ठीक है, अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, मतलब वन प्लेस टू अनदर। जैसे अगर पाकिस्तान यहाँ बैठा है, ये इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पर अगर उसे हिट करना है, सो ऑफ कोर्स इट विल नीड वेरी वेरी हाई रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। या तो उन्हें चाहिएगी इंटरमीडिएट रेंज चाहिएगी, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज टाइप में कुछ इस तरीके से उन्हें चाहिए होगी, जैसे चाइना और यूएस का है, सो इंटरकॉन्टिनेंटल, समझ रहे हो? सो दिस इज द काइंड ऑफ रेंज सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस बेसिस पे ये सारी टाइप की जो मिसाइल्स हैं वो डिसाइड की जाती हैं। हमें सिर्फ एक तो पता होनी चाहिए रेंजेस। देखो मैं बता देती हूँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहली आती है रेंजेस कि कितने रेंज की ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम है। दूसरा आता है किस टाइप की है, जैसे कि सरफेस टू सरफेस है, या फिर एयर टू सरफेस है, ठीक है, या फिर एयर टू एयर है। तो बेस्ड अपॉन दीज, जैसे सैम वगैरह होती है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से टाइप की मिसाइल है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी क्रूज मिसाइल है, ये आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारे एसएसबी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर अगर एसएसबी भी दे रहे हो तो ये एक बार थोड़ा रिवाइज कर जाना, विल बी क्वाइट हेल्प। और इस वीडियो में मैं जैन से लेकर जुलाई तक सारे करंट अफेयर्स भी कवर करने वाली हूँ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एसएसबी देने जा रहे हो, सीडीएस देने जा रहे हो, स्कैट देने जा रहे हो, एनडीए देने जा रहे हो, फॉर ऑल एग्जाम्स इक्वली हेल्पफुल। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मिसाइल से। अब हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो जो एयर टू एयर मिसाइल इसमें फर्स्ट आती है मेका। टॉकिंग अबाउट मेका, ये जो है ये इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप की है। ठीक है, और अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो 500 मीटर से स्टार्ट होकर 80 किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है, मैक 4 इसकी स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल। देखो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं स्टार मार्क करती जाऊंगी। अस्त्र मिसाइल जो है इसमें 15 kg का पेलोड है। ओके, और ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट होके 110 किलोमीटर्स तक जाती है, मैक 4.5 से ज़्यादा इसकी स्पीड है। नेक्स्ट इज नोवेटा K100। नोवेटा K100 जो है ये कैसी है? दिस इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय रशिया प्लस इंडिया। ठीक है, रशिया और इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। एंड ये जो है दिस इज मीडियम रेंज। कैसी है ये एक मीडियम रेंज मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है दैट इज 300 से 400 किलोमीटर। ठीक है, मैक 3.3 के आसपास इसकी स्पीड है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं सरफेस से एयर की तरफ जो मिसाइल आती है। देखो सरफेस से एयर, त्रिशूल जो है एयर में रहता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, सरफेस पे मैं खड़ी हूँ और ऊपर की तरफ चला रहे हैं हम लोग, तो क्या है, त्रिशूल जो है एयर, आकाश, आकाश भी आसमान में ही है ना। सो फ्रॉम सरफेस हम आकाश की तरफ मार रहे हैं, सो सरफेस टू एयर। ठीक है, पृथ्वी, दिस इज ऑल्सो सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, जो त्रिशूल है ये स्टार्टिंग में जो नेवल शिप्स हैं उसके अगेंस्ट बनाई गई थी, और आज की डेट में ये नहीं है, दे हैव बीन रिमूव्ड इन सर्विस 2008 में। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। शॉर्ट रेंज थी, ओनली 9 किलोमीटर्स तक चलती थी। अब नेक्स्ट आता है आकाश। ठीक है, आकाश जो है ये एक मल्टी टारगेट मिसाइल सिस्टम है। कैसा है? मल्टी टारगेट मिसाइल सिस्टम है। सो इट कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, जैसे कि फ्लाइंग प्लेन्स हैं तो फाइटर प्लेन्स हैं, उन सबको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और ये डिज़ाइन किसने की है? ये डिज़ाइन की है DRDO ने। ठीक है, और इसके अंदर रडार सिस्टम है जो कि मिसाइल हेड्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग आकाश मिसाइल की, इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है अपना आकाश 1S, फिर आता है आकाश मार्क 2,
एंड फिर आता है आकाश NG, ठीक है, ये सारे हैं। अब अगर स्पीड की बात करते हैं, सो आकाश 1S जो था इसकी सबसे कम है, 18 से लेकर 30 किलोमीटर्स तक है। आकाश मार्क 2 की ऑफकोर्स बेटर होगी, बढ़ाई गई है। सो आकाश मार्क 2 की 35 से 40 किलोमीटर्स है और आकाश NG की 50 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा है। मैक आई एम सो सॉरी, 5 साइड स्पीड, इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ द रेंज, ओके। और अगर स्पीड की बात करें दैट इज़ मैक 2.5 से 3.5 तक, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज बैराक सीरीज। जो बैराक है ये कैसी हैं, ये एक्चुअली एंटी शिप मिसाइल्स हैं। कैसी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं एंड दीज पर्टिकुलर वंस हैव बीन मेड इन कोलैबोरेशन ऑफ DRDO इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, मिलके बनाई है ये। एंड इट इज़ फिटेड इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाइक INS विक्रांत, विक्रमादित्य वगैरह जो हैं, और जितने भी शिवालिक क्लास फ्रिजेट्स हैं उसके अंदर इसको लगाया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल तो है, लेकिन इसकी रेंज क्या है, क्या ये लॉन्ग रेंज है, मीडियम रेंज है, क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं दैट इज टूवर्ड्स द सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है इसके अंदर फर्स्ट आती है हमारी अग्नि सीरीज, ठीक है। कि जितनी भी अग्नि सीरीज है ये पूरी की पूरी कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अग्नि कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब अगर अग्नि 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो अग्नि 1 जो है दिस इज मीडियम रेंज, ठीक है, मीडियम रेंज है, मतलब 700 से 1250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो हमारी अग्नि 2, 3, 4 जो हैं ये कैसी हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो इनकी ऐसी है, कुछ 2000 से लेके 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। इसकी 2000 से 3000 है, तो इसकी 3000 है, इसकी 4000 है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज अग्नि 5, ये कैसी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी, ठीक है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मारी जा सकती है। तो ये कितना है, 5000 किलोमीटर्स इसका रेंज है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी जो है ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फिर से दीज आर व्हाट, बैलिस्टिक मिसाइल्स। एंड पृथ्वी 1 जो है इसकी जो रेंज है दैट इज, इट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज, ठीक है। आपने अग्नि में देखा होगा सारी की सारी मीडियम है या फिर इंटरमीडिएट या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल, लेकिन कोई शॉर्ट रेंज नहीं थी। पृथ्वी 1 क्या है, शॉर्ट रेंज है, सिर्फ 150 किलोमीटर्स तक इट कैन गो। टॉकिंग अबाउट पृथ्वी 2, पृथ्वी 2 जो है दिस इज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इसकी सिर्फ 350 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धनुष एंड शौर्य की तरफ। धनुष जो है दिस इज अगैन वेरी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और ये इन पे ध्यान देना, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज है, 350 से लेकर 600 किलोमीटर्स तक ही जा सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें शौर्य की, शौर्य जो है ये कैसी है, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी, और इसकी जो रेंज है दैट इज 750 से लेकर 1900 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्रहार। प्रहार जो है ये कैसी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सिर्फ 150 किलोमीटर्स तक जा सकती है, ठीक है। ना कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, नाग जो है इट इज़ नॉट सरफेस्ड, यहाँ पे नहीं डालना इसको, ठीक है, प्लीज़ इसको हटा देना, नाग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे हम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है, राइट। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रूज मिसाइल। पहली बात है ब्रह्मोस की, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रह्मोस की जो रेंज है दैट इज 290 किलोमीटर्स। अब ये लोग ना चेंज कर रहे हैं बिकॉज आपने सुना होगा कि Su-30s में भी आ गई है, और भी बहुत सारी जगह हैं जैसे कि कुछ INS एक्सेट्रा, वहाँ पर भी इसकी टेस्टिंग्स चल रही हैं। सो ब्रह्मोस इज बीइंग अटैच्ड टू वेरियस प्लेसेस, हैंस इसकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, ब्रह्मोस जो है ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। अगर कोई पूछता है आज की डेट में वर्ल्ड में फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल कौन सी है, सो वो कौन सी है, ब्रह्मोस है, ठीक है। ये जो है रशिया और इंडिया ने मिलके मैन्युफैक्चर की है, ओके। शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट में अटैच की जा रही है, अंडर टेस्टिंग है आज की डेट में भी, बट देर आर फ्यू प्लेसेस जैसे Su-30s में इट्स ऑलरेडी देयर, बट एट अदर प्लेसेस नॉट येट देयर। एंड ये यूज़ की जाती है, लैंड में भी की जा सकती है, एयर में भी की जा सकती है, और वाटर में भी की जा सकती है, ठीक है। ब्रह्मोस की 290 किलोमीटर्स है। जो ब्रह्मोस 2 है ये कैसी है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है, हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है ये। एंड देखो इसमें जो मिसाइल सिस्टम है ब्रह्मोस वगैरह एक्सेट्रा, इसमें होती है हाइपरसोनिक, मतलब साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चल सकती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है दैट इज़ मैक 7, ओके। एंड ये कितनी जा सकती है, ये जा सकती है 300 किलोमीटर्स तक, ओके।
नेक्स्ट आता है निर्भय। निर्भय जो है देखो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज है निर्भय की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। मैन्युफैक्चर किसने किया है? डीआरडीओ ने मैन्युफैक्चर किया है और इसकी जो ओरिजिन है दैट इज़ इन इंडिया ओनली। ठीक है, अब जैसे ब्रह्मोस 2 मैंने आपको हाइपरसोनिक बताया, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है दैट इज सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सोसेट। ये डेवलप की गई है बाय फ्रांस एंड ये कैसी है? एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये। ओके, एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज सिर्फ 40 से 180 किलोमीटर्स है। ओके, नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल से मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये वाला इतना नहीं है, ज़रूर जो पीछे चीज़ें डिस्कस करी हैं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, मतलब जो सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। और इनकी बस रेंजेस देख लेते हैं। 700 किलोमीटर्स इसकी है, 3000 के आसपास इसकी है एंड अराउंड 5000 इसकी है। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं हम लोग, एंटी टैंक मिसाइल। बड़े बड़े स्टार मार्क्स लगा लो यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट आती है अमोगा। अमोगा क्या है? इट इज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये और इसकी जो रेंज है दैट इज़ 2.8 किलोमीटर्स तक जा सकती है। उससे अगला क्वेश्चन है नाग। नाग क्या है? ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक जा सकती है। और हलीना जो है ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 7 से 10 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, अब देखो हलीना। हलीना स्टैंड फॉर हेलीकॉप्टर से जो नाग मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। हेलीकॉप्टर से नाग मिसाइल जो लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, सो ये हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल है, मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च जो की जा सकती है। ओके, याद रहेगा। नाग जो है ये कैसी है? ये एक फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इट इज़। ओके, एंड ये जो मिसाइल है इसमें वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। ओके, एंड जो इसका सबसे अच्छा फीचर है कि स्मोक जो है इसमें इनविजिबल है। ओके, सो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज बैराक। बैराक मिसाइल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये शिप टू एयर और शिप टू सरफेस मिसाइल्स हैं। ओके, अब देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी एक्चुअली पूछा गया था एग्जाम में, सीएपीएफ वाला जो आपका भी एग्जाम हुआ है सीएपीएफ 2022, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ऊपर की मिसाइल सिस्टम देखो और इसमें से बताओ कि इसमें से क्रूज मिसाइल कौन सी है। ठीक है, अब देखो अग्नि मैंने आपको बताया था, है ना, कौन से टाइप की मिसाइल है। ब्रह्मोस भी बताया है, धनुष भी बताया है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और देख लो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो प्लीज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वेस्टफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली आपसे रेंजेस भी पूछी जा रही है एग्जाम में। और लास्ट टाइम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बहुत ज़्यादा आए हैं, सो एंटी टैंक का आपको पता ही पता होना चाहिए। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक्सेट्रा, ये तो यू शुड नो। ठीक है, रेंजेस भी पूछ रहे हैं, पता होना चाहिए। जल्दी से इसका मुझे आंसर बताओ डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था, दैट इज विच ऑफ द मिसाइल्स आर रॉन्गली मैच्ड। देखो ये अभी करंट अफेयर्स में रही हैं। सो शाहीन जो है, शाहीन क्या है? ये एक मिसाइल है जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वहाँ तक ये पहुँच सकती है। ये किसकी मिसाइल है? ये है पाकिस्तान की मिसाइल। ठीक है, और अभी रिसेंटली ये टेस्ट फायर चल रही थी इसकी, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सही है या नहीं है? ये बिल्कुल सही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मिसाइल पृथ्वी 2। पृथ्वी का भी अभी हमने डिस्कशन किया, कैसी थी? बैलिस्टिक मिसाइल थी ना, है ना। और पृथ्वी 2 कैसी थी? मैंने आपको बताया था कि ये देखो ध्यान से, शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्या ये सही है? यस, ये कंप्लीटली सही है। और जो पृथ्वी 2 है, अभी इसमें क्या हुआ है रिसेंटली, ये टेस्ट फायर की गई है चंदीपुर में रिसेंटली। ठीक है, चंदीपुर जो उड़ीसा में है वहाँ पर टेस्ट फायर की गई है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसकी जो रेंज है दैट इज़ 250 किलोमीटर्स। ओके, याद रहेगी ये चीज़। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लेजर ATGM। ATGM की फुल फॉर्म क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सो यहाँ पे क्या आएगा? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आएगा ना। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बताओ मुझे जल्दी से, कौन कौन सी थी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? नाग, हलीना और कौन सी थी? अमोघा, है ना, याद है? चलो गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हलीना। हलीना क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसकी रेंज क्या होती है? 7 से 10 किलोमीटर्स तक। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं एक दो और चीज़ों की। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिनाका आप लोग जानते होंगे। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ना। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इसका जो न्यू वर्जन है वो DRDO ने अभी रिसेंटली टेस्ट फ्लाइट की है इसकी, ठीक है। सो टेस्ट फ्लाइट चेक किया है, इज़ इट राइट और नॉट। सो येस, पिनाका सक्सेसफुली जो है उसका जो न्यू वर्जन है फ्लाइट टेस्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रुद्रम 1। रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 जो है ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये भी अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, ओके। एंड हलीना की अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फायर एंड फॉरगेट क्लास ऑफ मिसाइल इट इज़, ओके। देन अभी रिसेंटली नई लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है दैट इज़ इज़राइल का, ठीक है। इज़राइल का एक सिस्टम है जिसका नाम है आयरन बीम। आयरन बीम एक नया एक लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया गया है, ओके। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये फर्स्ट एनर्जी बेस्ड क्या है, वेपन सिस्टम है, जिससे UAVs, ठीक है, या फिर रॉकेट या फिर मोटार एट्सेट्रा किसी को भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड द कॉस्ट इज जस्ट $3.50 पर शॉट। सो सस्ता है ना, हम इतनी महंगी महंगी मिसाइलें खरीद रहे हैं, देखो इजराइल कहाँ पहुँच चुका है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज VLSR सैम। देखो सैम क्या होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल, बता चुकी हूँ आपको, है ना। तो SR किस लिए होगा? शॉर्ट रेंज के लिए होगा, है ना। तो क्या है ये? एक शिपबॉर्न वेपन सिस्टम है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सैम है ये, ओके। और ये भी रिसेंटली DRDO ने, मतलब ये शिपबॉर्न है ये वाली जो मिसाइल सिस्टम है, DRDO ने जो है अभी रिसेंटली क्या की है, सक्सेसफुली चंदीपुर से टेस्ट फायर करी है, ठीक है। ये जो है इसका डिज़ाइन इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अस्त्र मिसाइल पे बेस्ड है। अच्छा, अस्त्र मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। इसके साथ आपके मिसाइल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, चाहे वो करंट अफेयर्स, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे कुछ भी है, सारे यहीं से ही आएंगे, अच्छे से पढ़ लेना, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मिसाइल के ऊपर ही बेस्ड है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, अच्छा इसमें ना राइट नहीं होगा, इसमें रॉन्ग होगा क्वेश्चन में, प्लीज चेंज इट। रॉन्ग अबाउट कॉन्कर्स M मिसाइल। सो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऑफ ऑलमोस्ट 3000 करोड़ एंड इसका जो मैन्युफैक्चर होगा एंड सप्लाई जो होगा दैट इज गोइंग टू बी टू इंडियन आर्मी, ओके। एंड इट इज़ अ एंटी टैंक मिसाइल। तो इसमें से ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज ये जो है ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को दी जाएगी और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बिल्कुल सही है। कॉन्कर्स M जो है ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, प्लीज़ ध्यान से इसको पढ़ लेना, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय कर सकती है आर्मर्ड व्हीकल को जो कि इक्विप्ड होती हैं एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से। तो ये क्या सही है, ये भी बिल्कुल सही है। सो इसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है, फर्स्ट और सेकंड गलत है, नहीं सारी की सारी सही है इसमें, फर्स्ट थर्ड नहीं, ये भी नहीं होगा। सो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। सो नन ऑफ द अबाउ विल बी द आंसर। और स्टेटमेंट ये सारी की सारी बिल्कुल सही है, ओके। सो प्लीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया करो कि रॉन्ग दिया है स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट दिया है, क्या क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हम सही आंसर जानते हुए भी जस्ट बिकॉज हमारे दिमाग में कुछ और था, हमने राइट पढ़ लिया या रॉन्ग पढ़ लिया, उसकी वजह से हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, ओके। Moving on to the next question, that is who has become Indian Army's first women combat aviator, जो कि अभी रिसेंटली कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुई है। अब क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, ये कहाँ पर है, नासिक में है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्कूल्स एंड उनकी लोकेशन दैट इज़ इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है, एट्सेट्रा AAD का कहाँ है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी ऑन टेलीग्राम, सो प्लीज़ मेक श्योर उसको कवर कर लो, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। सो अगर इसकी बात करें व्हाट इज़ द आंसर फॉर द सेम, कैप्टन अभिलाषा बराक जो है दैट इज़ द आंसर फॉर द सेम एंड शी इज़ फ्रॉम हरियाणा,
ओके और अवनी को तो आप जानते हैं, है ना? अच्छा, यहाँ कैप्टन तो नहीं होगा ना अवनी में, शी इज़ इन एयरफोर्स, मोहना सिंह भी इज़ इन एयरफोर्स, राइट? सो ये क्या है? ये गलत है। जस्ट टू मतलब आपके दिमाग में वो नेम्स रहते हैं ना, क्या कहते हैं, मोहना एंड अवनी चतुर्वेदी, सो उस वजह से क्या करते हैं, दे एड अप दीज नेम्स सो दैट यू कैन काइंड ऑफ गेट कन्फ्यूज एंड राइट कि अच्छा ये तो सुना हुआ लग रहा है, तो यही मार्क कर देते हैं, ठीक है? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन. Coming to the next one, that is, which fighter aircraft has been showcased by India in Singapore Air Show 2022? So इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताएं आप लोग. आंसर क्या है इसका? तेजस, ठीक है? तेजस कंप्लीटली इंडिया में बनाया गया है. ओके, इट इज़ मेड बाय इंडिया, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज़ दैट रिसेंटली जो इंडियन एयरफोर्स है उसने लाइव फायरिंग करी है ऑफ ब्रह्मोस. ब्रह्मोस की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से, ठीक है? याद रहेगा, ब्रह्मोस की टेस्ट फायर किया है, दैट इज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. अच्छा, जल्दी से मुझे बताएंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो थी ब्रह्मोस, उसकी रेंज क्या थी? मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था. इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है यहाँ पर भी टेस्ट फायर किया गया है ब्रह्मोस को, ठीक है? ब्रह्मोस की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया गया है. यहाँ पर कौन सा? एंटी शिप वर्जन जो है उसको टेस्ट फायर किया गया है बाय इंडियन नेवी, ठीक है? ध्यान देना, कहाँ पर इंडियन एयरफोर्स है, कहाँ इंडियन नेवी है, ठीक है? अब नेक्स्ट इज जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी को अपना 12th और फाइनल जो P-8I जो है एयरक्राफ्ट, ये किससे मिल गया है? दे हैव गॉट इट फ्रॉम बोइंग, ठीक है? बोइंग से उन्हें अपना फाइनल जो 12th एयरक्राफ्ट है वो मिल चुका है. एंड ये जो था अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज साइन इन 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सो हम लोगों ने टोटल 8 P-8I जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था $2.17 बिलियन का, ठीक है? नाउ दैट हैज़ बीन मूव्ड अप टिल 12, ठीक है? सो अब टोटल कितने आए हैं हमारे पास? एक्चुअली 12 एयरक्राफ्ट्स आए हैं P-8I, एंड लास्ट वन वी हैव गॉट. ओके, तो P-8I किसके पास है, कौन सी कंट्री से लिया है, याद रहना चाहिए, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, बोइंग से लिया है, तो इतना तो पता ही होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर, जिसका अभी अभी सी लेवल ट्रायल्स जो हैं वो पुडुचेरी में कंप्लीट किए गए हैं, वो कौन सा फ्लाइंग ट्रेनर है? सो इसका जो आंसर है दैट इज़ व्हाट? हंसा NG. ये अभी CSIR जो है उसने NAI के साथ मिलके ये डेवलप किया है और डिज़ाइन किया है, ठीक है? एंड अगर हम हंसा NG की बात करते हैं, सो ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये अभी रिसेंटली चालेकर जो प्लेस है, चालेकरे, दिस इज़ इन कर्नाटका, यहाँ पर जो DRDO है उसने इसका फ्लाइट इंजन टेस्ट जो होता है वो चेक किया है एट इट्स ATR फैसिलिटी, ठीक है? DRDO के द्वारा ATR फैसिलिटी में इसका पूरा इंजन की जो चेकिंग होती है, इन फ्लाइट इंजन जो टेस्ट होता है वो सब सक्सेसफुली इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? याद रहेगा. सो फ्लाइंग ट्रेनर की अगर बात करते हैं, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हंसा NG. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ चाइना जो है उसने अपना 4 दिन का नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है सी गार्जियंस 2, ये फ्रॉम द कोस्ट ऑफ शंघाई स्टार्ट किया है. कौन सी कंट्री के साथ? सो इसका जो आंसर है दैट इज़ पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है? ये जो एक्सरसाइज है इसमें चाइना का सबसे एडवांस्ड बिल्ड फ्रिगेट दैट इज़ तैमूर, वो जो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एडवांस बिल्ट फ्रिगेट है दैट इज़ तैमूर, ठीक है? तैमूर जो है ये चाइना ने डेवलप किया है फॉर पाकिस्तान, एंड ये इसमें इस ड्रिल एक्सरसाइज में वो भी पार्ट था. ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, इसकी जो थीम रही थी इस एक्सरसाइज की, दैट वाज जॉइंटली डीलिंग मैरिटाइम विद मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है? ये इसकी क्या रही है? थीम रही है.
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ होस्ट होने वाला है? सो इसकी बात करें गांधीनगर में, 12th एडिशन इसका होस्ट होने वाला है। और अगर हम बात करें 2023 में कहाँ, दैट इज 13th एडिशन तिरुवल्लर चेन्नई के अंदर होस्ट होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि IAF हेरिटेज सेंटर जो है ये चंडीगढ़ में खोलने की बात चल रही है। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है उसके साथ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये ओपन किया जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू शोकेस इंडियन एयरफोर्स के जो भी वॉर्स उनकी फंक्शनिंग रही है वो सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ साथ जो डेफ कनेक्ट 2.0 है, ठीक है, ये अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया था? आईडेक्स डीओ ने, दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे होस्ट हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज राजनाथ सिंह। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 75 डिफेंस प्रोडक्ट्स जो कि AI गवर्न है, मतलब AI इन डिफेंस ये एक नई थीम रही है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑटोनमस या फिर अनमैन्ड रोबोटिक सिस्टम्स हैं, कमांड कंट्रोल वाली चीज़ें हैं, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, मैनी मोर थिंग्स आर देयर। सो इसमें डिफेंस की जितनी भी PSUs हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज रिगार्डिंग फाइटर प्लेन्स। ओके, एंड वट एवर हैड बीन इन न्यूज़ की जैसे कोई भी हम लोगों ने प्लेन लिया है, हेलीकॉप्टर लिया है, ये कौन सी कंट्री से लिया? सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सीन इन द एग्जामिनेशन, बी इट एफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और CDS के लिए भी और NDA के लिए भी। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन CAPF में पूछे जा चुके हैं। आई विल शो यू वन क्वेश्चन ऑल्सो हाउ इट वॉज आस्क्ड। ओके, सो देखो जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज इंडियन नेवी जो है, ध्यान देना, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स नहीं है, ना ही कोस्ट गार्ड है। इसने कमीशन किया है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 INS देगा में। ध्यान दो, INS देगा में ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आ रहे हैं और ये जो है विशाखापट्टनम में है और उसका जो नाम रखा गया है स्क्वाड्रन का दैट इज केस्ट्रल्स। ठीक है, ये कौन से हेलीकॉप्टर्स के लिए है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ALH Mark 3 MR हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो अब देखो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये किस लिए ज़रूरी है? पहली बात, ये फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन बनता है अपने आप में जो कि ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न सीबोर्ड ऑपरेटिंग एंड इंडिजिनसली डिज़ाइंड हैं। ये जितने भी ALH Mark 3 हैं ये हमारे खुद के नेशन के हैं, इंडिजिनस हैं। ठीक है, इंडिजिनसली डिज़ाइंड, so that's why it gets even more important। ठीक है, now talking about the kestrels, ये जो word रखा गया है this is after a bird species। ठीक है, because इसकी जो ये जो bird है it has very good sensory capabilities and it also symbolizes the role of aircraft and air squadron, so basically इसलिए इसका नाम रखा गया है। ठीक है, एक bird पे है ये। अब एक important चीज़, ये जो ALH Mark 3 MR हेलीकॉप्टर्स हैं, हम लोगों ने मतलब HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है विद मॉरिशस। किसके साथ किया है? मॉरिशस के लिए, कि वो एक्सपोर्ट करेंगे 1 ALH Mark 3 टू देम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो, जो ये है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर HAL ने बनाया है। ठीक है, इसके साथ साथ नाइजीरियन आर्मी के साथ, मॉरिशस के साथ भी हुआ है और नाइजीरियन आर्मी के साथ भी हम लोगों ने बात की है कि हम उनके 6 जो ऑफिसर्स हैं उन्हें चेतक हेलीकॉप्टर्स पे क्या करेंगे, उनके जो 6 ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे चेतक हेलीकॉप्टर्स पे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रहेंगी ये दोनों चीज़ें, इसलिए यहाँ पे चेतक भी डाला है। सो समझ आ गया, नाइजीरियन आर्मी के साथ। अच्छा, चेतक कौन सी कंट्री से लिया है हम लोगों ने और ये किस टाइप का हेलीकॉप्टर है? अटैक हेलीकॉप्टर है या सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है? जल्दी बताओ। ऑल्सो जो चेतक हेलीकॉप्टर हैं दे हैव कंप्लीटेड 60 years ऑफ सर्विस इन इंडिया, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज जो ALH ध्रुव है ये हम लोगों ने कौन सी कंट्री से लिया है एंड अगैन विच काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर इट इज। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन द एग्जामिनेशन। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर्स को। ठीक है, उसके बाद और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं एक्सेट्रा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ठीक है, पहली बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो ओरिजिन कौन सी कंट्री से हैं और दूसरी बात इनका रोल क्या है। ओके, तो हम कंट्री और उसके रोल डिस्कस करते चलेंगे। इंडिया के कौन कौन से हैं? देखो, रुद्र नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी इंडिया का है। उसके बाद ध्रुव इंडिया का है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं? अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ध्रुव क्या है? शांत रहता है, ट्रांसपोर्ट।
ओके, अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, याद रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मी-35, ठीक है, ये जो मी वाले हैं ना, MI, ठीक है, मी-35, मी-8, मी-17 और मी-26, ये सारे, ये तीनों कहाँ से हैं? चिनूक नहीं है, ध्यान देना, ये तीनों कहाँ से हैं? सोवियत यूनियन से, ठीक है, सोवियत यूनियन से हैं। इसमें से जो मी-35 है ये कैसा है? अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, 35 सबसे बड़ा नंबर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। ये जो 8, 17, 26 हैं ये छोटे वाले नंबर हैं, ये क्या है? ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। याद करने का तरीका है बेसिकली, बस ऐसे याद कर लेना, समझ आ गए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हम लोगों ने चिनूक जो है कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है हम लोगों ने, और ये कैसा है? ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ओके। उसके बाद बात करते हैं HAL चीता और चेतक, ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने किससे लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, और ये दोनों कैसे हैं? ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। चिनूक भी क्या था? ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था। याद हो जाएंगे, ठीक है, आई होप एक बार हो गए। जल्दी से एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज कर लो, मतलब इस सेक्शन को दोबारा रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। उसके अलावा हम एक बार थोड़ी नेवी की भी बात कर लेते हैं। सो नेवी की अगर हम बात करें, बेसिकली जो हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सी किंग करके है, सी किंग 42, ठीक है, ये यूके से लिया हुआ है नेवी ने, और ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखो, ये इस बार के CAPF एग्जामिनेशन में आया था। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स, दैट इज चीता, चेतक और रुद्र, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास टर्रेट गन है, रॉकेट सिस्टम है और एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अब इसमें से मुझे पता है आपको ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो ये देखते हैं आपने कितना दिमाग यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो कि इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और कौन सा इसमें से अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो अटैक हेलीकॉप्टर में तो ये होंगे ही होंगे, है ना। अटैक किस लिए? अदरवाइज मिसाइल सिस्टम वगैरह किस में होगा? अटैक हेलीकॉप्टर में होगा, ट्रांसपोर्ट में थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो अटैक हेलीकॉप्टर में होगा, तो इसमें से चेक करो कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर इनमें से। तो इसका आंसर आप खुद ही निकाल लोगे। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। दिमाग यूज करना है, जरूरी नहीं आपको पता हो कि इसके अंदर कौन सा मिसाइल सिस्टम है। ये सिर्फ ये देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा, और ऐसे ही सीडीएस में पूछेंगे, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या चीज़ें जरूरी है? इसमें भी सेम चीज़ जरूरी है, कौन सी कंट्री से लिया है हम लोगों ने, ठीक है, दैट इज ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जो कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और IL-76 से स्टार्ट हम लोग करते हैं। जो IL-76 जो है, इसको इल्यूशन, इल्तुतमिश भी बोल लेते हैं, कुछ इल्यूशन बोल लेते हैं। ये सोवियत यूनियन से लिया है, बिकॉज उस टाइम पे रशिया सोवियत यूनियन होता था। और ये क्या है? एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोब मास्टर। अच्छा मुझे आप एक बात बताएंगे, IL-76 या IL-78 में से कौन सा रिफ्यूलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द एयरक्राफ्ट इज यूज फॉर रिफ्यूलिंग, है ना, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होती है। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज C-17 ग्लोब मास्टर्स। ये भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। C-130 जो ये सुपर हरकुलस पूछेंगे ग्लोब मास्टर को किससे लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एंटोनोव 32, ठीक है, AN-32। ये किससे लिया है? अगेन सोवियत यूनियन से लिया है हम लोगों ने, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोइंग, सब लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से ही लिया है ना, कैसा है? ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज डॉनियर 228, ये किससे लिया हम लोगों ने? डॉनियर हम लोगों ने लिया है जर्मनी से, ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आता है हॉकर सैडली HS-748, ये हम लोगों ने किससे लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है, और ये भी कैसा है? ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं, एक तो बे हॉक है, इसको हम हॉक्स ही बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बे हॉक जो है ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है। उसके बाद आप लोग जानते होंगे किरण, ठीक है, HAL किरण, ये किसका है? इंडिया का है, ये भी एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और नेक्स्ट है पिलाटस। ये सारे कब यूज़ होते हैं? जब ट्रेन कर रहे होते हैं ना, एयरफोर्स अकेडमी में आते हैं वगैरह, और उसके बाद जैसे ही आप अकेडमी से पास आउट होते हैं, फिर आपका डिसाइड होता है कि आप कौन से ट्रांसपोर्ट उड़ाओगे, कौन सा उड़ाओगे, ठीक है, फाइटर उड़ाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये प्लेन्स दिए जाते हैं। सो पिलाटस किसका है? स्विट्जरलैंड का है, ठीक है, हो गया याद सबको। चलो, एयर टू एयर रिफ्यूलर कौन सा है? IL-78 जो है ये क्या है? एयर टू एयर रिफ्यूलर है, ठीक है, याद हो गया ये भी। IL-76 नहीं, IL-76 क्या है? एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बर्विव A-50, वो रशिया का है और अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं विद फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, दैट इज़ कि इंजन कैसा है, ट्विन इंजन है या फिर सिंगल इंजन है, ठीक है। मतलब बेसिकली सिंगल रहेगा कि ट्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये CDS CAPF सब जगह पूछी जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ कि ये कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है।
आप सबको पता है फाइटर एयरक्राफ्ट से इतना तो पता चल ही गया है, ठीक है। अब देखो मैं ट्विन के लिए 2 लिखूंगी, जो ट्विन इंजन होंगे, और जो सिंगल इंजन होंगे इनके लिए मैं 1 लिखूंगी, ठीक है। तो रिलेट कर लेना। Su-30 हमने कौन से लिया है? देखो सबसे पहले हम रशिया की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हमने रशिया या सोवियत यूनियन से लिया है। सो Su-30 हमने रशिया से लिया है, सोवियत यूनियन से लिया है। MiG-29, देखो मिग वाले जितने हैं कहाँ से लिए हैं? सोवियत यूनियन से। MiG-29, MiG-27, ठीक है, MiG-21, ये सारे कहाँ से हैं? ये हमारे सोवियत यूनियन से हैं। याद हो गए, है ना? ठीक है। इसमें सब देखो ट्विन इंजन कौन सा है, सिंगल इंजन कौन सा है। ये जो आपका Su-30 है ये है आपका डुअल इंजन, मतलब ट्विन इंजन है, ठीक है। MiG-29 भी आपका डुअल इंजन है, ठीक है। MiG-27 छोटे वाले जो हैं सिंगल इंजन है, MiG-21 सिंगल इंजन है, याद रहेगा, ठीक है। MiG-27, 21 सिंगल इंजन, MiG-29 डुअल इंजन, और Su-30 वो तो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है आज की डेट में हमारे पास, डुअल इंजन, याद हो गया। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मिराज। मिराज जो है हमने कहाँ से लिया है? हम लोगों ने लिया है फ्रांस से। इसके अलावा भी हमने कोई फ्रांस से लिया है? हाँ, जैगुआर हमने, जैगुआर जो है वो फ्रांस और यूके से लिया है हम लोगों ने, ठीक है, ओके। मिराज 2000 कैसा है? सिंगल इंजन है। जैगुआर कैसा है? डुअल इंजन है, ठीक है। रफेल हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली लिया है। रफेल हमने कौन सी कंट्री से लिया है? विच कंट्री? ये आप मुझे बताएंगे। अगर आपने नहीं बताया इसका मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है फौज में जाने का, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आजकल क्या चल रहा है। हमने कितने एयरक्राफ्ट लिए हैं रफेल वाले, और उसके साथ साथ ड्यूअल इंजन है, सिंगल इंजन है, क्या है? देखो इंजन में बता देती हूँ, ड्यूअल इंजन है। रफेल कौन सी कंट्री से लिया आप बताएंगे मुझे। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगैन। इसमें मैंने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो एडअप कर दी हैं, प्लीज अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? यहाँ पे प्लीज इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, गलती से टाइप्ड है, प्लीज ध्यान देना। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, ओके। फर्स्ट है कि जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उसका 4th फेज ऑफ सी ट्रायल्स। विक्रांत जो है वो ऑलमोस्ट 76% इंडिजिनसली मेड है, ठीक है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, स्टार मार्क कर लो, ओके। इसने जो है अपने 4th फेज ऑफ सी ट्रायल्स कर लिए हैं, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पर हुआ है? इट इज़ एक्चुअली मेड फॉर इंडियन नेवी, और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है दैट इज़ एट कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 40,000 टन, ठीक है, 40,000 टन, और अगस्त 2022 में ये इंडक्ट हो जाएगा। फाइन, इट विल बी इंडक्टेड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज INS सिंधु ध्वज। ये एक किलो क्लास सबमरीन है जो अभी रिसेंटली डीकमीशन की गई है बाय इंडियन नेवी। इसके अलावा हम और भी डिस्कस कर लेते हैं जो भी चीज़ें डीकमीशन की गई हैं, जो भी हमारे एयरक्राफ्ट, जो भी हमारी INS डीकमीशन की गई हैं, मैं जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है। INS सिंधु ध्वज सबको याद हो गया। इसके अलावा कौन सी है? INS गोमती, ठीक। ये क्या है? गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि डीकमीशन की गई है आफ्टर इट्स 34 ईयर्स ऑफ सर्विस, ओके। इसके अलावा जो डीकमीशन की गई हैं दैट इज INS अक्षय, ठीक है, INS अक्षय और INS निशांक, ठीक है। INS अक्षय और INS निशांक, ये सारी कौन सी है? डीकमीशन जो हुई हैं, ओके। ये भी डीकमीशन की गई हैं, ओके। ये जो 2 शिप हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किस किस में किया है? दे हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन तलवार, ठीक है, और ऑपरेशन पराक्रम। अब आप मुझे बताएंगे ये ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन तलवार किस चीज़ से रिलेटेड है? जल्दी बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन्होंने भी टोटल 32 ईयर्स ऑफ सर्विस दी है टू इंडियन नेवी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार INS सिंधु ध्वज की, ठीक है। सो ये जो है ये हम लोगों ने रशिया से ली थी इन 1987, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 ये जो सबमरीन्स थी वो ली थी, और अब ये जो है ये डीकमीशन हो रही हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है दैट इज़ कि INS सूरत और INS उदयगिरी, ठीक है, INS सूरत और INS उदयगिरी ये जो हैं ये फ्रंट लाइन वॉरशिप हैं जो कि रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मजगांव डॉक से इसे क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है ये? वॉरशिप्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ INS वजीर। INS वजीर जो है ये 5th सबमरीन है ऑफ प्रोजेक्ट 75। आप सब लोग जानते हैं प्रोजेक्ट 75 जो है इट इज़ रिलेटेड टू द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ये कवर भी कर चुकी हूँ आपके पहले भी जितने भी मतलब करंट अफेयर्स रहे हैं। सो स्कॉर्पियन क्लास के अंडर INS वजीर जो है दिस इज़ द 5th
सबमरीन, एंड ये जो है इसके मेडन ट्रायल्स अब स्टार्ट हो गए हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ INS निर्देशक। INS निर्देशक जो है ये सेकंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स हैं। सर्वे वेसल्स जो कि बनाई जा रही हैं अंडर द प्रोजेक्ट GRSE, ये कोलैबोरेशन है विद L&T शिप मेकिंग, ठीक है। सो उनके साथ ये बनाई जा रही हैं। तो आउट ऑफ द 4 वेसल्स दिस इज द सेकंड वन, एंड विच काइंड ऑफ वेसल इट इज़ एक्चुअली द सर्वे वेसल। ओके, सो बस इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद कर लेना। Coming to the next one, that is Fujian aircraft carrier is fully indigenous and designed and made in Pakistan. क्या ये सही है? नहीं, यही एक्चुअली जो इनकरेक्ट है। तो डी जो है इसका आंसर रहेगा। ओके, ये जो फुजियान है ये बनाया किसने है? ये कम्प्लीटली इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना, एंड पूरा उनका इंडिजिनस डिज़ाइन है ये, एंड दिस इज़ नाउ गिवन टू पाकिस्तान। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइज विद दिस आई हैव कंप्लीटेड ऑल द करंट अफेयर्स, ठीक है, जितनी करंट अफेयर्स है और इंपॉर्टेंट स्टैटिक एरिया जहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं 2 और टॉपिक्स आपके साथ अभी यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले तो इक्विवेलेंट रैंक्स हैं, उसके बाद जो कमांड्स हैं वो कहाँ हैं, और कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ जितनी भी एक्सरसाइज रही हैं एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट, इसके लिए मैं अलग से एक 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो बना दूंगी, उसको प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। दैट विल बी इक्वली हेल्पफुल फॉर CDS, NDA एंड FCAT, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। ओके, चलो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारी नेवी की कमांड्स। सो फर्स्टली कमिंग टू द मोटो, दैट इज मोटो जो है दैट इज सैम्नो वरुणा, जिसका मतलब होता है बेसिकली ऑस्पिशियस ऑन टू अस ओ वरुणा, ठीक है। सैम्नो वरुणा क्या है इसका? दैट इज इट्स मोटो, ठीक है। जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ये है नेवी डे, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चीज़, इसकी जो कमांड्स है 3 है। वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, सदर्न नेवल कमांड कोची एंड ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। क्या कोई ट्रेनिंग कमांड है? ये आप मुझे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। जैसे औरों में भी ट्रेनिंग कमांड होते हैं, क्या कोई है? अगर है तो बताओ कौन सी है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एयरफोर्स। सो एयरफोर्स की अगर हम बात करें, इसका जो मोटो है दैट इज नभ स्पर्शम दीपतम, ठीक है, नभ स्पर्शम दीपतम। एंड एयरफोर्स जो डे है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कमांड्स की। इसके जो टोटल कमांड्स है दैट इज 7 इन नंबर, ठीक है। सो हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वेस्टर्न कमांड से। वेस्टर्न कमांड कहाँ है? हमारी न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल कहाँ है? इलाहाबाद में है। देन ईस्टर्न कमांड कहाँ है? शिलोंग में है, ठीक है। देन साउथ वेस्टर्न कमांड जो है वो कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर, ठीक है। एंड मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर में है, बेंगलुरु, ठीक है। एंड जो सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड जो है इसकी कहाँ पर है? दैट इज इन तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। ओके, याद रहेगा। ये सारी कमांड्स हैं 7 जो आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की। सो आर्मी की अगर हम बात करें, इसका जो मोटो है दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 1947। आर्मी डे जो बनाया जाता है दैट इज 15 जनवरी। ओके, एंड जो 7 ऑपरेशनल कमांड्स हैं दैट आर बेसिकली यू नो पुट अप हियर, और इसमें से जो 6 कमांड है वो एरिया स्पेसिफिक है, और जो 1 कमांड है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। लेट अस बिगिन। नदर्न कमांड जो है उधमपुर में है। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में है, दैट इज इन नियर अबाउट चंडीगढ़ यू कैन से। देन जो शिमला है दैट इज द ट्रेनिंग कमांड, ठीक है, ध्यान दो। ट्रेनिंग कमांड 6 क्या है? इसमें से 6 कमांड्स एरिया स्पेसिफिक है और 1 क्या है? ट्रेनिंग कमांड है। सेंट्रल कमांड कहाँ पर है इसकी? लखनऊ में है। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। सदर्न कमांड पुणे में है, और ईस्टर्न जो कमांड है दैट इज इन कोलकाता। टोटल 7 याद हो जाएगा। चलो फिर अब एक बार जल्दी से हम लोग इक्विवेलेंट रैंक्स देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रैंक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक जो मेजर जनरल हैं वो एयरफोर्स में क्या होंगे और वो नेवी में क्या होंगे, ठीक है। इसी तरीके से फील्ड मार्शल क्या होंगे, ठीक है। ऑल्सो टेल मी द नेम ऑफ ऑल द चीफ्स। अभी जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में डालो जो जो चीफ हैं अभी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, जल्दी से उनके नाम डालो कौन कौन है अभी रिसेंटली, ठीक है। सो क्या करना है आप लोगों को? बैठ के जस्ट चेक इट आउट। ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट कौन है, देन लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट कौन है,
कैप्टन के इक्विवेलेंट कौन है, दिस इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द लोकेशंस। ठीक है, लोकेशन किस चीज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, जैसे एनडीए की लोकेशन क्या है, इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, आर्टिलरी ट्रेनिंग कहाँ होती है, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। जस्ट सिंपली टाइप इनसाइट एसएसबी, आप लोगों को मिल जाएगा ऑन टेलीग्राम। ओके, एंड विद दिस आई कंप्लीट दिस all current affairs and basic static areas of defense. Please complete all of this for FCAT, CDS and NDA. ये तीनों एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको FCAT में भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। सो कंप्लीट इट, एंड ऑल्सो आई बी पुटिंग अप वन मोर वीडियो फॉर द डिफेंस दैट इज गोइंग टू बी जस्ट रिगार्डिंग जितनी भी एक्सरसाइजेज रही हैं। प्लीज कंप्लीट दोज ऑल्सो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड कीप रॉकिंग। आई एम श्योर यू विल डू ट्रेमेंडसली गुड इन द एग्जामिनेशन।